जाइए, पीछे जाइए। विधायक लेते हैं। बैठिए बैठिए। अरे विधायक लेते हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, आएंगे फिर। बैठिए आप। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। ठीक है बात तो बहुत है जी। सिर पर नहीं कहने पर भाई खिसिया जा रहे हैं। बहुत बातों कह देंगे तो कहीं उठकर खड़ा हो जाएंगे। यूरिया भारत सरकार और बिहार की सरकार के प्रतिनिधि बने हैं। ये रिलीज करावे 270 रुपए में चलावे, रिलीज नहीं करवाते हैं। 22 लोग गैस पर कर यूरिया को ब्लैक करवाते हैं। जय हिंद जय भारत। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में। और ये वो धरती है जहां पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ ही गांधी विचारधारा को मानने वाले ऐसे नेता, गांधीवादी मुनि जी जैसे भी लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद के गढ़ को तोड़ा और बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये धरती राजनीतिक रूप से भी क्रांतिकारी धरती है। यहाँ के राजनीति में खूब गर्माहट होती है, खूब गर्मजोश यहाँ के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो होते हैं। अब इस कड़ी में हमने यहाँ लगाया है चौपाल, जहां होगी जनता की बात, यानी कि जनता का सवाल होगा और विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है वो उसका जवाब देंगे। और लगातार 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पूरे राज्य भर के जो तमाम 243 विधानसभा सीटें हैं वहां पहुंच रही है, चौक चौराहे पे चर्चा कर रही है और इसी तरीके से चौपाल लगाकर जनता की बात कर रही है। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो इस कार्यक्रम में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद है उनका हम परिचय कराएंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद चूंकि जनता का कार्यक्रम है तो जनता का सवालों का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मोद नारायण कुंवर जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस से है, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। उनके ठीक बगल में अच्छलाल यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इनका भी स्वागत हो। और लाल बाबू गुप्ता जी हैं जो भाजपा के नेता हैं और मौजूदा विधायक हैं यहाँ के। उनके ठीक बगल में इंजीनियर संजय सिंह जी है जो जनसुराज के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, उनका भी स्वागत हो। अमरुल हक जी हैं जो जनता दल यूनाइटेड से है, इनका भी स्वागत हो। अब चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि ये कार्यक्रम आपका है तो आप सब खुद का भी तालियों के साथ स्वागत करें, ये जनता का ही कार्यक्रम है। अब आते हैं आपके बीच और आपसे लेंगे सवाल और फिर विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि मौजूद है उनका जवाब लेंगे। तो आप अपने स्थान से ही हाथ ऊपर कर देंगे। यहां से सबसे पहले हाथ उठा है तो यहीं से सवालों की शुरुआत करते हैं। माइक में नहीं, हाथ में होगा, आपका सवाल होगा, बस नाम और सवाल। नाम हुआ मेरा रामाधार प्रसाद और पेशे से मैं शिक्षक और किसान भी हूँ। अब प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में बिहार जागे देश जागे यह कार्यक्रम के लिए पूरे प्रभात खबर के टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सवाल है माननीय विधायक जी के पार्टी से और से, चूंकि जिम्मेदार तो वही है, ठीक है, सीधे सवाल सीधा सवाल है। सवाल है कि यहाँ पर रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की सवाल है। और हमारे गृह मंत्री जी आते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, तो गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं, कारखाना की बात करते हैं, वहाँ रोजगार की बात करते हैं। और यहाँ बिहार में आते हैं तो मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, माँ जानकी की सीता के मंदिर बने। ठीक है, आपका सवाल जो है वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर है तो उस पर सवाल कर लिया जाएगा। एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं जी। मेरा नाम श्यामल कुमार यादव हुआ, पताही 51, हमारी पत्नी पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी भी रही है। आज हमने देखे माननीय विधायक जी हमारे तिरंगा यात्रा निकाले जो बोकाने। सवाल किस्सा कहानी नहीं, सीधे सवाल वही बता रहे हैं। जिस चौक से तिरंगा निकाले हैं, आज हमको अचंभव हुआ कि विधायक जी कैसे बुलेट हाँ के उस रास्ता से गुजर चुके थे। यही अचंभव है हमको, क्योंकि जब भी विधायक जी जाते हैं तो 4 चक्का से नहीं तो उतरते हैं। और विधायक जी बुलेट से हाँके होंगे तो कीचड़ देखे होंगे कि कीचड़ कहाँ से है। अभी तक ले 10 साल विधायक हुए। कौन सा चौक? बोकाने चौक से लेके बोकाने चौक। ठीक है। सबसे पहले तो प्रभात खबर की टीम को मैं बधाई देता हूँ इस पताही की धरती पे
मेरा सवाल वर्तमान विधायक जी से और चिरैया प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि अच्छेलाल जी से है। दोनों लोग से मेरा सवाल है कि जब चिरैया प्रखंड में आफत आई थी पानी की, तो ये दोनों लोग कहाँ थे? दूसरी सवाल, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, ये दोनों लोग भ्रष्टाचार को रोकते क्यों नहीं है? हर चीज में भ्रष्टाचार है। आवासीय बनवाइए तो 300 रुपया लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ये लोग का मिली भगत है क्या ये लोग? नहीं, ठीक 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 ठीक। और सवाल महिलाओं से कोई, आप लोगों को कोई सवाल करना है क्या? नहीं, ठीक है। विधायक जी से कुछ सवाल था, उसका जवाब ले लेते हैं। सर, सड़कों की स्थिति पे, बोकाने का कोई सड़क है, उस पे एक व्यक्ति ने सवाल किया है, उस पे आपका क्या मत है? सबसे पहले मैं प्रभात खबर के जितने भी लोग आए हुए हैं उनको बधाई हो। बोकाने पंचायत का जो बात है, अगर ईमानदारी से बोकाने पंचायत की जनता अगर बोले तो पताही प्रखंड में अगर सबसे ज़्यादा काम किए हैं तो बोकाने में 1 इंच रोड वहाँ बाकी नहीं है। पानी लगने का कारण क्या है सो जान लीजिए। मान लिया कि ई रोड है, ठीक है, ई रोड बन गया, यहाँ पर हमारा घर है, इस घर को 3 फीट ऊंचा कर दिया गया दोनों तरफ से, जिससे वो पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो नली गली सरकार, हमारी सरकार ने बनाई नली गली, तो नली गली ठीक करे, वो सब ठीक है। कहीं पर बोकाने पंचायत में आप जा करके इंक्वायरी कर लीजिए कि एक भी रोड कहीं से बाकी हो तो आप हमको बताइएगा। कहने के लिए तो कोई विपक्ष से लोग कहेंगे ही, लेकिन हमारी माने ये क्या बोले, मैंने बोकाने में रोड के माने में उससे ज़्यादा रोड पताही प्रखंड में किसी गांव में नहीं बना है जितना बोकाने में बना है। अब दूसरा जो सवाल था वो अच्छेलाल यादव जी से था। प्रखंड को लेकर सवाल था कि ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस पे उनका सवाल था कि कोई भी काम कराने जाइए पैसा देना होता है। आज प्रभात खबर के द्वारा चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हम मामा जी भी कहते हैं, मोद नारायण कुंवर जी, हमारे माननीय विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, बड़े भाई संजय कुमार सिंह जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष जी, सह चिरैया विधानसभा के हर कोने से आए हुए हमारे सभी पार्टी, सभी दल के कार्यकर्ता बंधु, आवाम, मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सवाल है पत्रकार बंधु, चिरैया प्रखंड की जो भ्रष्टाचार की बात है, तो ये जान लीजिए, ये भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार के प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन मैं इसका गारंटी देता हूं कि जो हमारे आवाम दलालों से बचकर मेरे चेंबर से होकर जाते हैं, उनका कोई भी कार्य पैसे से नहीं होता, बिना पैसे का होता है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार की जवाब मेरे बड़े भाई वर्तमान विधायक जी सरकार में भी हैं और विधायक भी हैं। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत सरकार से होती है और धरातल पर उनके जो विधायक होते हैं वही भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं और ये जवाब देंगे। दूसरी बात एक और मैं कह देना चाहता हूं, हमारे विधायक जी बोले बोकाने काला पंचायत के ऊपर कि एक भी गली नहीं है जिसको मैं रोड को बनाया नहीं हूं, सारे रोड को ढाल देने का काम किया हूं। मेरे आवाम के लोग बोले कि मुझे कठिनाई है, रोड पर पानी लगा हुआ है। हमारे विधायक जी बोले कि मैं रोड बनाता हूं और दोनों तरफ से लोग घर बना लेते हैं, पानी का निकासी नहीं होता, जिसके चलते जल जमा होता है। ये इनका सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप इस मालिक के प्रतिनिधि हैं, आप इस मालिक के सेवक हैं और सेवक का काम है समाधान बताना, समाधान करना, न कि आपको अपने आप को अक्षम साबित करना। हमारा ये कहना है, रोड बना हुआ है, पानी का जल जमाव आप जानते हैं ना पत्रकार बंधु, पानी के निकासी से खत्म होगा।
हम कहते हैं कि अगल बगल में नाला बनाने के लिए अगर जगह नहीं है तो हम रोड के बीचों बीच नाला बनाकर और उस पानी और जल जमाव को उस जगह तक उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे तो हमारे मालिकों का कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक ठीक है विधायक जी, एक प्रखंड पर जो सवाल था भ्रष्टाचार को लेकर वो आपसे भी पूछा गया था, तो उस पर आपका मत। ये जान लिया जाए प्रखंड का जो कार्यकलाप होता है, प्रखंड का और नौल मालिक प्रमुख होता है। विधायक के काम है पर प्रखंड को नली गली बनाने का नहीं, वो प्रमुख का है जो बनवा रहा है, शांति बनाए पंचायत समिति का है, उनको बनाना है। रही जाई बोले जो बीचों बीच ऐसा ऐसा नाली बना है जिस नाली में आज तक पानी नहीं गया है, को बनवाया है? जो सरकार पर जो हमारे प्रमुख प्रतिनिधि लगा रहे हैं, इनसे पूछे जो नाला कौन बनाया है, ठीक है, और ब्लॉक में भ्रष्टाचारी कौन है? जी जी ठीक है। 40% का कमीशन ब्लॉक में चलता है, वो कौन लेता है? विधायक लेते हैं। बैठिए बैठिए। अरे विधायक लेते हैं। बैठ जाइए आएंगे फिर बैठिए आएंगे। बैठिए 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 आराम से बैठिए। विधायक जी, कोई विधायक लेते हैं 40 में। अगर कोई साबित कर दे, अगर कोई जनता साबित कर दे या कोई नेता जो ब्लॉक से हम 5 रुपया पताही या चिरैया से लेते हो तो हमको आप दंडित कर सकते हैं। ठीक है। इंजीनियर संजय सिंह जी, प्रभात खबर के चौपाल के कार्यक्रम में हम लोग को उपस्थित हमारे चाचा श्री मुन्नारायण बाबू और चिरैया के प्रमुख जी तथा पूर्व राजद प्रत्याशी अच्छेलाल जी प्रमुख प्रतिनिधि और चिरैया के लोकप्रिय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी और हमारे बड़े भाई अमीरुल हक साहब। यहाँ सवाल पर हमें बड़ी ही हंसी आ रही है। एक तरफ प्रमुख जी कह रहे हैं जो विधायक जी का दोष है, विधायक जी कह रहे हैं जो 40% कमीशन लगता है, वो कह रहे हैं जो नाला का लेवल ठीक नहीं है। अरे भैया इस काम को कौन करेगा? आप कीजिएगा, प्रमुख जी करेंगे कि हम लोग करेंगे? आप लोग क्यों भाग रहे हैं? जब हमारे विधायक जी कह रहे हैं जो 40% कमीशन लगता है, इनकी सरकार है, 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। जब ये हाथ झाड़ ले रहे हैं तो हमारे प्रमुख जी क्या कर सकते हैं? प्रमुख जी तो लाचार हैं, एक प्रमुख प्रतिनिधि है, व्यवस्था इनको ठीक करना है, मालिक ये हैं, इनको ठीक करने का काम है। इसलिए चंपारनी जी का सवाल है भ्रष्टाचार का, दोनों आदमी को मिलजुल कर भ्रष्टाचार को जो ठीक करे। अब चुनाव का 3 महीना समय है, जनता सब कुछ देख रही है, इसका न्याय 3 महीना के बाद जनता आप लोगों को देगी और इसका न्याय आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से जनता के बीच और फिर से सवालों का सिलसिला शुरू होगा। चलिए आएंगे, इस साइड से भी आते हैं, पहले सवाल ले लें। सबसे पहला सवाल है, सवाल सुन लीजिए, शांति बनाए रखें। विधायक जी 2 बार से विधायकी हैं, एक बार भी किसी क्षेत्र में नहीं गए कि किस गांव में कैसा रोड है, कैसा क्या है, कैसा लोग को दशा हो रहा है। इतना गड्ढा भरा, किस गांव की बात कर रहे हैं? हर गांव का बात हम कर रहे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में कचरा नहीं है। ये सब झूठा है। ठीक है, और कोई सवाल? जी मेरा सवाल मेरे विधायक जी से है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। मैं पूछता हूँ विधायक जी से, ये आप हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ 4 किलो राशन आप कब तक दिलवाएंगे? 1 किलो कब तक आप लोग खाएंगे? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ आगे सॉरी जी। मेरा सवाल है वर्तमान विधायक से, 10 वर्ष से ही विधायक है, आज भी आप तमाम गांव में जाएंगे, कमजोर तबका के लोग आज भी रोड पर बसा है। बिहार सरकार कितने को और विधायक जी मिलकर 3% जो नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि 3 डिसमिल हम जमीन देंगे, किसने कोई अपने हाथ से पर्चा बंटवाए हैं? एक और सवाल है, सरकार का जो स्कीम है खिचड़ी विद्यालय में बन रहा है, नामांकित बचा है, लेकिन शिक्षक खत्म है। तीसरा मेरा सवाल है कि स्वास्थ्य केंद्र में
डॉक्टर उपस्थित नहीं है, उसका जो है ना वो अपना क्लिनिक खोल कर बैठा है। उसका जो है कब तक ये लोग कमीशन पर डॉक्टर को क्लिनिक पर रखेंगे, अस्पताल में नहीं आएंगे, गरीब मर रहा है। एक सवाल और है, एक ही बार में सब कुछ फिर आएंगे 1 घंटा का कार्यक्रम है जी। प्रभात खबर की टीम को चिरैया की धरती पर प्रताही में बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा बैठ जाइए, शांति से सुनिएगा तब ना कार्यक्रम का आपको मजा आएगा। हमारा सवाल जो पूर्व आरजेडी के प्रत्याशी अक्षयलाल यादव जी से है कि जब इनकी अगर सरकार आएगी तो क्या हम लोग बिहार के लोग पिछले जंगल राज को भूल पाएंगे? क्या सरकार अभी ठीक चलेगी? लोग शाम होने के बाद घर से निकलेंगे? इनकी गारंटी देंगे हमारे प्रत्याशी जी। एक और सवाल लेंगे जी। सुनिए, शांति बनाए रखिए। मेरा सवाल वर्तमान विधायक और प्रमुख प्रतिनिधि से है कि प्रमुख प्रतिनिधि कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन करते हैं ब्लॉक में, और उसमें वो ये कहते हैं कि 40% कमीशन लिया जा रहा है। आप जब प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते, आप ब्लॉक के मालिक होने के नाते, आप खुद के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे प्रमुख में और हमारे ब्लॉक में 40% का कमीशन लिया जा रहा है, तो उसका समाधान कौन करेगा? जनता या आप मालिक होने के नाते आपका हक बनता है। दूसरा सवाल मेरा, एक सवाल फिर लेंगे, ठीक है। वर्तमान में जो विधायक जी बोले हैं बोकाने कला की स्थिति आज से नहीं है। प्रेजेंट में अगर 1% भी बोकाने कला में कहीं रोड अगर जाने लायक हो तो विधायक जी से एक बार बोल दीजिए कि एक बार गाड़ी ले खाली बोकाने। ठीक। मेरा सवाल माननीय विधायक जी लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी से है। हम यही कहना चाहेंगे कि उनको मालूम है 40% जब कमीशन मिलता है ब्लॉक से तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि वर्तमान विधायक वही है। ठीक है, आएंगे, फिर से आएंगे। 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है, सबके पास आएंगे, चिंता नहीं करिए। चल ठीक है। अक्षयलाल जी, फिर से कई सवाल आपको लेकर भी रिपीट हुआ कि 40% कमीशन को लेकर आप धरना पर थे, ब्लॉक के जो प्रतिनिधि हैं आप ही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके इसके पीछे का कारण क्या, वजह क्या है? मैं चिरैया प्रखंड में 10 वर्षों से प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हूं। मैं तो आज तक किसी से 1 रुपया कमीशन तो लिया ही नहीं। अब हमारे विधायक जी बताएंगे कि इनको 40% की जानकारी कहां से हुआ। हो सकता है पदाधिकारी से अपना लेन देन करते होंगे। दूसरी बात, एक मिनट सुनिए ना, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे भाई बोले कि 90 के बाद यानी 2005 से पहले जंगल राज था बिहार में, क्या गारंटी है कि इसके बाद का राज जंगल राज नहीं होगा? हमें गारंटी देने का काम करे। मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूं, 1947 के बाद पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री गरीबों वंचितों के रहनुमा लालू प्रसाद यादव जी बने, जिन्होंने समाजवाद की स्थापना मजबूती से करने का काम किया। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है। जहां तक बात करते हैं कि दिन में जाने के बाद शाम को इंतजार किया जाता है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, आज आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में 10 वर्षों से केंद्र में, 20 वर्षों से राज्य में। आप जानते हैं ना, जिस गाड़ी का आप उपयोग करते हैं उसका भी आयु 15 वर्षों का दिया जाता है। आपकी सरकार 20 वर्षों से काबिज है, बिहार में खट्टाला हो चुकी है। आज के दिन में हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी दादी, हमारे दादा इस इंतजार में है कि हमारे बेटा, हमारे मालिक, हमारे पोता बाजार गए हैं, लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारी बेटियां बाजार गई है, स्कूल गई है, सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। आप किस मंगल राज की बात करते हैं? महाजंगल राज में रहने वाले हैं आप। ठीक है अमीरुल जी, बड़ा सचार सवाल उठ रहा है कि सरकार तो आप लोगों की है, तो उसको ठीक किया जा सकता था।
माइक जरा करीब कर लीजिए। हाँ, अभी जो चिरैया के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल जी ने सरकार पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ये सरासर झूठ है। आज बिहार में अमन चैन शांति है। 2005 के बाद हमारी बहनें, माताएं बहनें रोड पर 12 बजे 2 बजे रात को निकलती है, कहीं रोक टोक नहीं है। एक समय था कि घर से निकलने पर कहां जाएगा, किसकी हत्या होगा, और ये पता नहीं है आम जनता को। और मैं कहता हूं इस मन से कि लालू जी के शासन में 15 साल में 52 से लूट और हत्या हुआ है। इसका मैं कागज दे सकता हूं, पेश कर सकता हूं। और बिहार में और देश में डबल इंजन की सरकार है और अमन चैन शांति है, और ये इससे अच्छा कोई नहीं है। और दूसरा चीज है, खासकर जो आरोप लगाया जाता है इसलिए कि इन्होंने जंगल राज देखा है। हमें जंगल राज की कल्पना नहीं है, और आम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि पुनर्वृत्ति जंगल राज की नहीं होगी, और पुनः बिहार 2025 में 2025 सीट लेकर एनडीए की सरकार बनेगी। एक बात है। ठीक 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 ठीक। संजय जी, नहीं संजय जी, ये कह रहा हूं मैं कि सवाल ये है। सवाल पर बोल रहे हैं। हाँ, मैं वही सवाल पर ही आ रहा हूँ। सब सवाल में दिमाग में है। ठीक है, तो उस पे आप कर रहे हैं नहीं? हाँ ठीक है जी। आप लोगों के बीच 3 सवाल आया है। एक सवाल ठाकुर जी का था, और एक सवाल रामेश्वर जी का था, और एक सवाल शंकर जी का था। सबसे पहले हम रामेश्वर जी के सवाल का जवाब देता हूं। रामेश्वर जी ने 3 डिसमिल जमीन के सवाल को उठाया है। नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव के पूर्व उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी भूमिहीन जमीन हैं 3 डिसमिल जमीन उनको हम देंगे, और 94 लाख परिवार को छोड़ दिए हैं, 2-2 लाख रुपया हम देंगे। कोई काम उन्होंने तो नहीं किया है। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस काम को विगत 23 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री जी का विधानसभा घेरने का काम किया था, जिनका सत्र चल रहा था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का माथा फट गया, सैकड़ों लोग वहां घायल हो गए, और वहां पर हम लोग को आश्वासन मिला है कि तुरंत 3 डिसमिल जमीन और उसमें 2-2 लाख रुपया हम देने की कृपा करेंगे। और हमारे नेता ने उनको 15 दिन का समय दिया है, अगर नहीं करेंगे तो हम एक अन्य मार्ग का घेराव करेंगे। और हमारा दूसरा बात हमारे ठाकुर जी का कहना है, जिस जंगल राज की बात ठाकुर जी कह रहे हैं, उस समय हमारे माननीय विधायक जी जंगल राज में ही थे। 10 साल पहले ही भाजपा में आए हैं। जंगल राज ये भी बहुत नजदीक से इन्होंने देखा है, जंगल राज का आगाज इन्होंने देखा है। उस समय उस आरजेडी पार्टी में ही हमारे विधायक जी थे, और प्रमुख जी तो हैं ही। ये लोग जब आपस में कह रहा है ये ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है, हमें बड़ा ही हमको लज्जित होना पड़ रहा है। ऐसे प्रतिनिधि लोग इस तरह का सवाल कर रहा है। एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है कि भ्रष्टाचार पे लगातार सवाल उनका सवाल बाकी रह गया। 4 किलो राशन की बात उन्होंने कहा, उनका दे दीजिएगा जवाब। उनका जवाब, एक मेरा जवाब कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार की लगातार बात हो रही है। आपने विधायक जी को भी सुना और राजद से अच्छेलाल जी को भी सुना। क्या निराकरण है? जनसुराज जब ये दावा कर रही है कि हम उम्मीदवारी यहाँ से करेंगे, हम बात करेंगे, तो चिरैया प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है उसका उपाय क्या है? हम लोग इतना लोग के सामने हम लोग दावा करते हैं, हम लोग की सरकार बनेगी, 1 महीना के अंदर हम लोग दोनों प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 1 रुपया नहीं लेंगे, न 1 रुपया देने देंगे। ये लोग भी इस बात का घोषणा करे आज की सभा में, जनता के सभा में, 1 रुपया हम नहीं लेंगे, 1 रुपया हम नहीं देंगे। और मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर मेरी सरकार बनती है, मेरा प्रतिनिधि जीतता है, तो हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। प्रखंड में 1-1 महीना बैठकर हम लोग प्रखंड की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। हमारा व्यवस्था कंप्लीट होगा। आप जनता से पूछिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, घुसखोरी है कि नहीं, वर्षा नहीं हो रहा है, किसानों के बीच पानी नहीं है, वर्षा हुआ तो यूरिया नहीं मिल रहा है, ये किसकी जवाबदेही है? 500 रुपये यूरिया मिल रहा है, किसान त्राहिमाम बोल रहे हैं, इसकी जवाबदेही है। और हमारे मिश्रा जी ने सवाल किया था 4 किलो अनाज, आप यहाँ और सभी लोग बैठे हुए हैं, आप ईमानदारी पूर्वक पूछिए 5 किलो के बदले 4 किलो मिलता है कि नहीं मिलता है? 1 किलो राशन जो बचता है तो उसका हिस्सा हमारे अमरुल भाई को मिलता है कि नहीं मिलता? तो कह रहे हैं जब नहीं मिलता है। ठीक है, इनसे पूछिए। तो विधायक जी ने तो गश्त लिया थे, हाँ भ्रष्टाचार है, 40% कमीशन। ठीक है, विधायक जी से हम जवाब ले लेते हैं। नहीं कहना चाहता विधायक जी से, विधायक जी लाल बाबू गुप्ता जी। जनसुराज पार्टी के
संजय बाबू तो बहुत सफाई दे दिए, जिनका कहीं न जड़ है न पखना है। इस सरकारें बनाने चले हैं, दिला तो न लिख लेला, इस सरकार बनाए चलन जेकर कहीं जड़े नहीं है। और दूसरे पर दोषारोप लगा रहे हैं, दूसरे पर दोषारोप लगा रहे, चैलेंज कर रहे हैं जो हम 1 महीना में ठीक कर देंगे। 1 महीना में क्या ठीक करेंगे? लोग तो बहुत यहाँ बैठा हुआ है, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। सब लोग इसमें जानते हैं, पक्ष विपक्ष जो हम कैसे लोग हैं। हम मान सम्मान के साथ ही बात करते हैं, इसलिए मान सम्मान की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, राज की बात राजे रहने दिया जाए। कौन क्या है, कौन क्या रोक देगा? रोक तो यही देंगे ही इनका पार्टी, कि आज पैसा पर जो कार्यकर्ता काम कर रहा है और गाड़ी को खर्चा दिया जा रहा है और लोगों को माल दे करके प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। ये 1 महीना में ठीक कर देंगे, जबकि एगो कोई विधायक जीत के अबेला करी तो 1 महीना में ठीक कथी करिए? अरे ये कहिए, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, इसे रोका नहीं जा सकता। सुनिए सब लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ना है, अपना अपना पक्ष रखना। कौन क्या है नहीं है, सब लोग जान रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कहीं से कमी नहीं है। ठीक है, आएंगे संजय सिंह जी आपके पास आएंगे, उससे फिर एक बार जनता के बीच। सबसे पीछे से सवाल नहीं आप लोगों से लेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, उधर से एक भी सवाल नहीं लिया है, बेमानी हो जाएगा। मैं पहला सवाल विधायक जी से पूछना चाहूँगा, और मैं एक शिक्षित और राजनीति में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे यहाँ चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। नहीं, यहाँ जानकारी मिल ही नहीं पाएगा। चिरैया पे पूछिए, चिरैया पे पूछ सकते हैं ना। तो हम ये विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि अभी से 6 महीना पहले जो इन्होंने सवाल उठाया था म्यूटेशन के खिलाफ, कि सीओ मैडम म्यूटेशन के लिए पैसा ले रही हैं, तो क्या ये बताएंगे कि इनका 18 कट्ठा का म्यूटेशन नहीं हुआ इसलिए पैसा ले रही थी, या आम जनता से लेती है इसलिए इन्होंने सवाल उठाया था? ठीक। मैं वर्तमान विधायक जी को से सवाल करना चाहता हूं कि विधायक जी, आपके घर के सामने जो जनता अस्पताल है उसके बगल में जो है समुदाय शौचालय है, उसमें कचरा भरा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? जबकि घर के सामने है आपका, उस शौचालय के लिए क्या कहना है? जबकि मोदी जी हम लोग को तो मुंबई बना के चले ही गए। विधायक किसी भी विधायक होते हैं, विधानसभा के सारे स्कूलों का अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष होने के नाते कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसा मीटिंग, कोई ऐसा काम जिन्होंने अभी तक 10 साल में स्कूलों में किया है, बिहार का सबसे बिगड़ा हुआ स्थिति है। दूसरा कि उन्होंने जदों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन्होंने बोला कि मंगल रात है। आप बताइए कि पटना में DIG, DM, SP सारा लोग रहते हैं, 18 दिन में 22 को मर्डर होता है, क्या वही मंगल रात है? ठीक है, शिक्षा पर इनका सवाल था और सामुदायिक शौचालय है उस पे सवाल था। ठीक है, मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले विधायक प्रतिनिधि यहाँ पे घोटाला में पकड़ाए थे और वो न्यूज में भी है, जेल भी गए, और फिर से विधायक जी का प्रतिनिधि फिर वही आदमी, अगर ये भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो सेम आदमी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जा चुका है जेल, जो उसको अरेस्ट उसी को फिर विधायक प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। ठीक। और कोई सवाल इधर से? मेरा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार तो सब चल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं तो कांग्रेस भी शासन कर चुकी है, बीजेपी के शासन में ये हैं, राजद भी शासन कर चुकी है, जदयू भी जिस तरह से शासन कर रही है। चिरैया और पताही में डिग्री कॉलेज कब खुलेगा? चलिए, ये जेन्युइन सवाल है कि चिरैया और पताही में डिग्री कॉलेज कब खुलेगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे मैं जो भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है सबका जवाब चाहूँगा, और शुरुआत मैं करूँगा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं से, कि चिरैया और पताही में डिग्री कॉलेज की एक मांग है। जब मैं आज चौक चौराहे पर भी घूम रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, और उन्होंने बताया कि कांग्रेस भी शासन में रही है यहाँ। तो आपका जवाब इस पे कि मतलब क्यों नहीं हो पाया, या हो इसका क्या उपाय है? इस चिरैया कंस्टिट्यूंसी में गांधी की कर्म भूमि में आप पत्रकारों और हमारे जितने भाई बंधु हैं, हर पार्टी के लोग जितने कैंडिडेट हैं, हम विधायक जी हैं, पूर्व कैंडिडेट हैं, उन सब लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने प्रश्न पूछा कि डिग्री कॉलेज नहीं है, हम लोग यहाँ पर शासन में बहुत दिनों से नहीं हूँ। चिरैया कंस्टिट्यूंसी और ढाका कंस्टिट्यूंसी में मैंने 77 के बाद हम लोग कंस्टिट्यूंसी में नहीं हूँ, 85 के बाद नहीं हूँ,
मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ कि मैं बनाऊंगा? बनाने का काम लाल बाबू जी का है, अनवालू हक का अपने सरकार से कहें बनवाने के लिए, मैं कैसे बनवा सकता हूँ? ठीक है, एक बार सुनिए जी, मैं अलग से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ जी। पताही ब्लॉक में भ्रष्टाचार के बारे में 16 भाषण दिया है। भ्रष्टाचार का जननी कहाँ है? पंचायत। आपने जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, सबसे बड़का चोर तो हुआ है कि 40% 50% लेता है। ठीक है, भ्रष्टाचार पे आएंगे। अभी डिग्री कॉलेज पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आपसे इस पे हम बातचीत करेंगे। अच्छा लाल यादव जी, डिग्री कॉलेज को लेकर मांग है, क्या उपाय है? कैसे जब आपको मौका मिलता है या आप जब चुनावी माहौल में जा रहे हैं मैदान में, तो क्या इसको लेकर प्लान है आपका? किसी भी प्रतिनिधि के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की विजन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि हम जनता मालिकों से वादा किया है कि जब आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, मैं सदन जाऊंगा तो पहला अपने चिरैया विधानसभा के धरती पर डिग्री कॉलेज का स्थापना करने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, आज जो परिस्थिति है, आपके जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार के द्वारा दवा और टीकाकरण जो प्रायोजित किया जाता है, उसकी कोई उपलब्धता नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं अपने जनता मालिकों से कि हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण और दावा जो सरकार के द्वारा प्रायोजित होगा, उसकी उपलब्धता सुगमता से होगी, यह मेरी गारंटी है। ठीक, मैं एक बार डिग्री कॉलेज पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। विधायक जी को दीजिए। अच्छा, मैं भाई को बता देना चाहता हूं, मैंने तो चिरैया विधानसभा की बात किया, जितना कार्य चिरैया में शुरू होगा उतना ही उसी एट ए टाइम पताही के धरती पर भी शुरू होगा। और जहां तक बात है डिग्री कॉलेज की, तो पताही और चिरैया के मालिकों के मन के अनुसार दोनों से विचार करने के बाद जो जगह स्थल जो चयन करेंगे वही डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है सर। विधायक जी, पहले बीच में नहीं, वैसे वो बहस हो जाएगा, चर्चा होने दीजिए। सुनिए, अब सुन लीजिए विधायक जी। जान लिया जाए, जो डिग्री कॉलेज की बात है वो हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ही, बात भी ठीक है, वो निर्णय भी हो चुका है। पहले जिला में खोलना है, उसके बाद जिला जब समाप्त हो जाएगा तो विधानसभा में खुलेगा, इसकी गारंटी है। ये कहीं से भी थोड़ा सा ही नहीं है। और जो स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जी, उस पे आएंगे। आप चल के देखिए कौन उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। बोलने के लिए बोलिए कि हम जाएंगे जीत के, हम शुरू कर देंगे। अरे जाइएगा तब, पहले यहाँ के बात है जनता के सामने। ठीक है, एक मिनट सर। संजय सिंह जी, डिग्री कॉलेज। विधायक जी के जवाब से हमें बड़ा दुख हो रहा है। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, एक जानकारी रखा कीजिए विधायक जी। डिग्री कॉलेज का मतलब होता है जो वहां बीए तक की पढ़ाई हो। आपने जिला की बात कही है, जिला में तो दर्जनों डिग्री कॉलेज है जहां पढ़ाई होती है। आप अपने विधानसभा की बात कीजिए, कि चिरैया में कब खोलिएगा, पताही में कब खोलिएगा, इसकी बात कीजिए। और आपके जिला में तो दर्जनों है, जिला में कहाँ खोलने की आवश्यकता है? जिला में तो खुलिए गया है। जनसुराज के पास क्या प्लान है? जनसुराज के पास प्लान है, अगर मेरी सरकार बनती है, जनता हम लोगों का सेवा का मौका देती है। विधायक जी ने तो कहा है कि अभी तक आपका कोनो सीधे पर नहीं है, हमें बड़ा दुख होता है। हजारों लोग हमारे नेता के मीटिंग में जा रहे हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि इसका कुछ जरे नहीं है। जनमत से ही जनता होती है, भीड़ से ही जनता होती है। इनका भी मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था, लाद के यहाँ से लोग को ले गया था, स्कूल को बंद किया गया था, हम लोग का भी छोटा विद्यालय को बंद किया गया था, सभी आंगनवाड़ी को, जीविका को, सभी लोगों को लगाया गया लाद के ले जाने के लिए। और मेरा सवाल है, अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा। अगर सरकार नहीं भी बनती है, हम लोग एमएलए नहीं भी बनते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं डिग्री कॉलेज यहाँ पताही की धरती पर खोलने का काम करूंगा। मैं आप लोग की भी वादा करता हूं कि मैं यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का
काम करूंगा। मैं यहाँ नर्सिंग का पढ़ाई दूंगा, मैं यहाँ बी फार्मा की पढ़ाई दूंगा। अपने विधानसभा के एक भी लोग यहाँ पर अशिक्षित नहीं रहेंगे। जब तक शिक्षा का विकास होगा, आपके घर में जब आप सरस्वती का आगमन होगा तो लक्ष्मी तो खुद आ जाएगा। इसलिए डिग्री कॉलेज तक कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग डिग्री कॉलेज यहाँ पर खोल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। अमीरुल जी, डिग्री कॉलेज को लेकर लगातार सवाल है, सत्ताधारी पार्टी के आप सदस्य हैं। अभी हमारे मंच पर जो माननीय लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पताही से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर मधुबन डिग्री कॉलेज है। माइक सटा लीजिए थोड़ा। पकड़ी दयाल के नाम से है। पकड़ी दयाल में जमीन सरकार मुहैया नहीं कराया, चाहे लोग नहीं दिया, तो जाकर मधुबन डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। यहाँ से दूरी देख लीजिए, बगल में 15 किलोमीटर। सुन लीजिए ना, पूरी बात को सुनिए, पूरी। और दूसरा चीज है, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, धैर्य रखिए, शांति से बात को सुनिए, बात को सुनिए। अरे हमारे विधायक जी और हमारे सांसद जी प्रयासरत है कि चिरैया विधानसभा में भी डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। बगल में हम खोले हैं, ये सामने मधुबन डिग्री कॉलेज है, शिवहर में खोले हैं, जो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और चिरैया में भी मैं आम जनता को, सभी भाइयों का आश्वासन देता हूँ कि मधुबन चिरैया विधानसभा में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना होगा। ये 5 साल के अंदर मेरी सरकार बनने के बाद मैं इसका उद्घाटन कराऊंगा, उसी विधायक से उद्घाटन कराऊंगा। आप लोग इतना विश्वास रखिए, सरकार में बनने के लिए। ठीक है। अब एक और सवाल था, एक और कॉमन सवाल था जिस पर मैं फिर से सभी प्रतिनिधियों का जवाब लूंगा। इस बार शुरुआत आप ही से। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर नदारद रहते हैं, कहीं दवाई लापता है, तो इस पे क्या जवाब है? ये सब झूठ बात है। मैंने स्वास्थ्य समिति का मेंबर हूँ, पता ही पीएससी का। मैंने बराबर जाकर माइक यहाँ रखे आप। वहाँ जाकर बराबर मुआयना करता हूँ, बराबर वहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर रहता है। और बार बार मैं कहता हूँ कि बिना दवा का कोई नहीं जाए और दवा फेंका नहीं जाए। और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर मुस्तैद है, दवा बांटता है। हम इसका इंक्वायरी किया हूँ, ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहा सरकार का। और सरकार जो है हमारी हर गरीब का मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार है, इसमें कोई कोताही नहीं है। ये सब झूठा आरोप है। यहाँ पीएससी में डॉक्टर मुस्तैद है, हर सेंटर पर डॉक्टर है। समझे? ये लोग जो है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है वहां से शोर करने का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। मैं स्वास्थ्य समिति का कई बार जांच किया हूँ, वहां पर डॉक्टर रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, दवा मिलता है जनता को। और स्वास्थ्य केंद्र जो है, जैसे बड़ाशंकर है, मुजिया है, सुगा पीपर है, जीवली है और बखरी है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रहते हैं, दवा भी वितरण होता है। मैं इसका आप लोगों से मैं कहता हूँ, इंजीनियर बेबुनियाद आरोप है। ठीक है, इंजीनियर संजय जी, क्या प्लान है स्वास्थ्य को लेकर चिरैया में? हम लोग यहाँ 4 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और मैं आपको भी न्योता देता हूँ, इस कार्यक्रम के बाद आप चलिए और हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए। मेरे गांव में भी एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, पल्ला टूटा हुआ है, कुत्ता उसमें सोता है दिन भर, दवा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो 17 लाख का एम्बुलेंस 29 लाख में खरीदा जाता है। सरकार मस्त है ये कैसे यहाँ पैसा बनेगा। आपके पास क्या प्लान है? क्या कर रहे हैं सो आप लोग देख रहे हैं। आपके पास क्या प्लान है? आपके पास क्या प्लान है? हमारे पास प्लान है, अगर हमारी आएगी, अगर हमारी सरकार बनती है, अभी तो नए आदमी हैं, अभी हम क्या घोषणा करेंगे, लेकिन सारा व्यवस्था, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, पलायन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, एक एक काम को हम लोग 5 काम को प्रायोरिटी के रूप में करने का काम करते हैं। हमारे नेता कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट अगर सब कैंडिडेट से अच्छा नहीं हो तो आप लोग वोट मत दीजिए, दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दीजिए और आप लोग अच्छा कैंडिडेट को खोल दीजिए। सारे काम को हम लोग प्रतिबद्धता के आधार पर हम लोग करने का काम करूंगा। ठीक है विधायक जी, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पे जो सवाल उठ रहा है उस पे आपका जवाब। विपक्ष का तो काम है कहना जो नहीं काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे तो इतना काम हो रहा है, हर जगह डॉक्टर है। और हमारे कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, तो जानकारी हमारे संजय बाबू तो पढ़े लिखे इंजीनियर, हम इंजीनियर नहीं हैं, हम तो देहाती लोग हैं। संजय बाबू आज ले कोनो काम के कहाँ कहे जे नहीं होगा, तो वोट मांगने जाते हैं कहते हैं अभी हो जाएगा, अभी कर देंगे, क्या चुप नहीं कहते हैं कोनो बात। उसी तरह इसमें भी अपना ही वादा कर रहे हैं, सब काम करेंगे। मुंगेरी लाल के सपना ही जनता को दिखा रहे हैं, सब लोग इसमें जनता समझ रही है कि संजय बाबू क्या है। ललका आम है, काटिएगा तो नीचा निकलेगा एकदम उजरे रहेगा, ऊपर से लाल है भीतर उजरे, यही हाल है।
बोलने के लिए ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, अच्छा बात है। हम निफर पास लोग हैं तो निफरे वाला बात बोलेंगे। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर है तब भी बड़ा बड़ा काम करते हैं, बनाते हैं, लेते देते हैं। ठीक है, ठीक 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 है संजय जी। जिला फूल हो गया संजय जी, तो हम कहते हैं अनुमंडल, सुनिए, जिला फूल हो गया तो अनुमंडल में रुकिए बनेगा ना भाई। पहले, अनुमंडल के बाद क्या हो गया ये? प्रखंड में बनेगा। लेकिन इतना सारा सॉरी झूठ बोलेंगे कि हम जीता में आके विधानसभा में मेथी खोल देंगे, इस संभव बात बा है। ठीक है अच्छलाल जी, हम बनवाएंगे। अच्छलाल जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या प्लान है? जो स्थिति लोग बता रहे हैं कि बड़ा खराब स्थिति है चिरैया विधानसभा में। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने बड़े भाई को कहना चाहते हैं, चाहे अमरुल्लाह भाई को कहना चाहते हैं, जो उन्होंने चैलेंज किया, तो हम एक ही नंबर पंचायत से बुलाते हैं। आप जाकर पहले देखिए कि कहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर है और कहाँ दवा का वितरण हो रहा है। यानी हमारे यहाँ चाहे खोड़ा पंचायत हो, सनौगर पंचायत हो, महुआ पूर्वी हो, पश्चिमी हो, रामपुर उत्तरी हो, दक्षिणी हो, धरहरवा हो, दिपही हो, माधवपुर हो, मिश्रौलिया हो, एक लगातार कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है। और जहाँ तक बात रही उप स्वास्थ्य केंद्र को सुगमता से टीकाकरण और सरकार की प्रायोजित दवाओं का उपयोग कराने का, तो कब होगा? जब जनता मालिक के चुने गए प्रतिनिधि सेवक बनकर पंचायत में चौपाल लगाकर आपने मालिकों के बीच जाएंगे, तबे न पता चलेगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है कि नहीं चलता है। हमारा कहना है, फोन पर आप कर्जकर्ता से पूछते होंगे, कोई कर्जकर्ता हमदर्दी में आपको खुश करने के लिए बोल दिया, हाँ एकदम सब ठीक बा, कोनो दिक्कत विधायक जी नहीं थे। विधायक जी वैसे विधायकी नहीं चलता। विधायकी चलाने के लिए आपको धरातल पर जाना होगा, अपने जनता मालिकों के सुख दुख में उपस्थित होना होगा, उनके मन की बातों को जानकर सदन में आवाज उठाना होगा, तब जाकर आपके धरातल पर जनता का कल्याण संभव है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनता मालिक का आशीर्वाद मिला, पूछिए ना, सारे भाई बैठे हुए हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले 10 तारीख को गिनती हुआ, 7 नवंबर को चुनाव हुआ, मैं चुनाव हार गया। 11 तारीख से मैंने बेतावना के माता बहनों से वादा किया था कि चुनाव जीतू या हारू, मैं मालिकों के बीच रहने का काम करूंगा। आप लोग हाथ उठाकर बताइए, मेरे आईडी को चेक करके बताइए, 11 तारीख से जो मैं चला है, आज तक मैं जनता मालिकों के बीच हूँ, ठीक है, कहीं नहीं हूँ। तो मेरे समय में उप स्वास्थ्य केंद्र में दावा न होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। सड़क कार्य ढंग से चलेगा। देखिए, हमको बोलने के लिए कम बोलवाने की बात कर रहे हैं, हमको बोलने का मौका दीजिएगा। जी जी भाई, जरूर जरूर, ठीक है। इस पे स्वास्थ्य पे आपने बोल दिया है, फिर से आएंगे, अलग अलग जब भी सवाल आएगा जरूर। भाई लोग कुछ बोल देते हैं, हम नहीं जवाब देंगे तो कैसे होगा? नहीं, ठीक है, बात तो बहुत है जी, सिर पर नहीं कहने पर भाई खिसिया जा रहे हैं, बहुत बात हम कह देंगे तो कहीं उठकर खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। मोहन नारायण जी, मोहन नारायण जी, मोहन नारायण जी, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है। नहीं, रुकिए ना, आप ही लोग के सवाल का ना जवाब ले रहे हैं। स्वास्थ्य पे आप ही का सवाल था, शिक्षा पे आप ही का सवाल था, तो जवाब नहीं होगा तो सवाल पूछ के क्या कीजिएगा? नहीं, रुकिए, रुकिए 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 रुकिए, ठीक, तो 2 मिनट और आप सभी से समय लेंगे। अच्छा, छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, हाँ, चलिए चलिए मोहन नारायण जी, 2 मिनट रुक जाइए। अब पहले इनसे सवाल ही ले लेते हैं, सवाल ही ले लेते हैं। चलिए, अब एक बार में 15 आदमी से कैसे सवाल ले? बैठिए, रुकिए, आ रहे हैं, इसके बाद इधर ही आ रहे हैं, इधर चलिए, इधर से ही आ जाते हैं। चलिए, मेरा नाम शमशाद राजा हुआ, मैं माधोपुर पंचायत से हूँ। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अभी जो किसानों की इतनी परेशानी है, मेरा सवाल मानिए विधायक जी से है। 267 रुपए का यूरिया खाद 450-500 रुपया में मिल रहा है। किसान 450 रुपया लेकर भी खुजने के बाद किसानों के पास खाद नहीं पहुंच रहा है अभी तक। ये एक जेन्युइन सवाल है, जो यूरिया पे जो सवाल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात को फिर से सुनिए। आप एक बार सुनिए, आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो चर्चा यहाँ पे हो रहा था डिग्री कॉलेज पर, जो मैं विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि से जवाब लिया, या स्वास्थ्य के व्यवस्था पे जवाब लिया,
आप चाह रहे हैं कि सिर्फ सवाल हो जवाब ही नहीं हो, तो क्या फायदा हो जाएगा? आपसे हम एक काम करते हैं, 1 घंटा का कार्यक्रम कर देते हैं, सिर्फ सवाल ले लेते हैं और जवाब नहीं लेंगे, ये लोग देख के चले जाएंगे। जवाब जब सुनिएगा आप, अगर आपके मन में 50 सवाल होगा तो 50 सवाल तो नहीं हो पाएगा। चिरैया का जो 4-5 मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक आईना मिल जाएगा कि किनके पास जवाब है, किनके पास जवाब नहीं है, और वह आपको मदद करेगा वोटिंग में। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि यहाँ से हम 500 सवाल ले ले तो 5 घंटा भी कार्यक्रम करेंगे तो कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। हम इसीलिए आए हैं ना, हम ठीक है। आप इधर से शांति से एक एक करके और सिर्फ सवाल जवाब नहीं, सिर्फ सवाल। देखिए, हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं आए हैं। हम माननीय विधायक जी, विकास हुआ है उस पर बहुत अच्छा है। सवाल सीधे सवाल विधायक जी से कहना है कि जैसे सांसद हमारी लवली आनंद जी खोरी पाकर पुल का जो संसद में 4-4 बार उठा है, लगभग उस पर काम भी बात हो रही है, तो माननीय विधायक जी से कहेंगे, आग्रह है कि जानकी पथ को 50 किलोमीटर कम हो जाएगा, खोरी पाकर पुल बन जाएगा। तो माननीय विधायक जी से कहना है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ये भी जाए, क्योंकि इनका चिरैया विधानसभा में 90 मतलब खोरी पाकर पुल पे आपका सवाल है कि उसमें ये करे। ठीक, रुक जाइए, बाबा से हो जाने दीजिए। आपके बाबा बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कृषि से सवाल है, सुनिए। किसानी हमारा सवाल है माननीय विधायक जी से कि हमारे यहाँ बिजली का खंभा हल गया है, परसौनी, कपूर, बोकाने, काला, रामपुर, मनोरथ और पूरे ब्लॉक, मगर कितना लड़ाई के बाद हम लोग 4, नवल किशोर सिंह हमारा जो साथी बोल रहा है, हम लोग मोर्चा खोले तो 4 ट्रांसफार्मर लगा, और बिजली के खंभे पर अभी सरकार द्वारा जो सुरक्षित तार है वो नहीं लगा है। हम लोग किसान खरीद कर उस पर तार जोड़कर अप्रूवल लेकर जैसे हो ओसीआर के मिला जुला कर, और हम लोग रसीद कटवा कर और एथी वाला कथी कहते हैं कंज्यूमर बनकर हम लोग खेती किए हैं और धान बचा रहे हैं। दूसर का हमारा सवाल है संजय भाई से कि आप सिक्योरिटी इंजीनियर को घूस देते हैं या नहीं। तीसर का सवाल है यूरिया का बात लोग कहा है, तो यूरिया भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रतिनिधि बने हैं, ये रिलीज करावे, 270 रुपए बेचवावे, रिलीज नहीं करवाते हैं। 22 लोग गैस भरकर यूरिया को ब्लैक करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। चिरैया विधानसभा में 10 साल होगा उनको सत्ता में रहते हुए लाल बाबू गुप्ता जी को। लेकिन हम सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि चिरैया वाला रोड जो अभी स्विमिंग पूल बना हुआ है वो 10 साल में काहे नहीं बना, किस कारण से नहीं बना, उस पर हम जवाब साफ पूछना चाहते हैं। जो अभी गए और फीता काटे उद्घाटन कर दिए, लेकिन स्विमिंग पूल जो अभी बन गया है अभी कहाँ सोए हुए हैं? 10 साल से बना कहीं नहीं। ठीक, एक सवाल, बहुत सवाल है। देखिए, मैं अर्जुन कुमार अभी वर्तमान में उप मुखिया हूँ। विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि बेला बैजू में एक गांव है जो पकड़ी दयाल को जोड़ती है, एक रोड है, वो रोड में आप मतलब अभी नहीं, बरसात भर बंद रहता है, जा नहीं पाइएगा, जिसमें नदी में पुल भी बन गया। रोड की खराब स्थिति पे आपका सवाल है। जल्दी एक ही सवाल, एक बार। एक और सवाल अच्छा कि विधायक जी 5 साल बीतने को जा रहा है, आप विधानसभा में जाते हैं, एक बार भी वार्ड सदस्य के लिए कोई मुद्दा उठाए आप आज तक? ठीक जी, हमारा जन सुराज के सर जी, हमारा नाम संजय सिंह है, ठाकुर जी नहीं, हमारा नाम आप ही का नाम, हमारे अपमित्र। ठीक, सवाल भी है क्या? सवाल आप ही से है कि जब चिरैया विधानसभा के वर्तमान विधायक रोड कहीं बनाए ही नहीं, तो आप ही जवाब दे दीजिए कि ऊपरी जो अलॉट निकला है 38 रोड, उसमें आपको कै गो मिला है, वही बता दीजिए। ठीक है, आ गए। मेरा सवाल है, 1 मिनट सब लोग समय दीजिए, सब लोग बोल चुके हैं। मुद्दा जितना सवाल पूछे गए हैं सवाल कम है। विधायक जी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, बाकी लोग तो अभी सत्ता में आए नहीं हैं, क्वेश्चन तो उन्हीं से होना चाहिए। आपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर उनसे क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा का क्वेश्चन उन्होंने दिया है। ये जो हाई स्कूल जिसमें बैठे हुए हैं इसका जमीन बिक गया, उसमें वो साजिश करता थे। आज मॉडल हाई स्कूल 5 साल से बनते बनते अभी भी किस तरह से बना है सबको पता है। स्वास्थ्य की बात है, अभी चलिए मेरे साथ, या फोन लगाइए हॉस्पिटल में, एगो आपको दर्द का टैबलेट अगर मिल जाए तो आप हमको गुलामी लिख देंगे। फिर आएंगे। बहुत लोग हैं इधर। हाँ चलिए, इनका सवाल आएंगे, फिर आ रहे हैं। मेरा सवाल राजद के नेता से है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर,
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि जो मेरे चेंबर से होके जाता है उसके साथ भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो क्या ये अपने लोगों को भ्रष्टाचार नहीं होने देते और आम जनता को दूसरे से भ्रष्टाचार करवाते हैं क्या? ये बात है क्या? और दूसरी बात, जब राजद का यहाँ पे राजद का विधायक जब थे शुरू से, तो यहाँ पे एक बैंक में खाता भी बिना विधायक के पैरवी से नहीं खुलता था। तो क्या ये फिर से चिरैया को उस दौर में ले जाना चाहते हैं क्या? पूछिए। हमारा सवाल संजय जी से है कि हम क्यों न कहें कि आप बीजेपी का बी टीम है। सबसे बड़ा लॉजिक का बात है कि जिस तरह मोदी जी आकर के जुमला दिखा करके गए कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, उसी तरह आपका भी नेता प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर स्वीकार कर रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बनाने का जो जुमला था वो हम खुद गढ़े हैं मोदी जी को। ये मेरा जबान था कि मोदी जी। सवाल सुनिए, बैठिए ए भाई, बैठिए सब लोग। ए युवा लोग ऐसे करेगा जी, युवा लोग ऐसे करेगा। बैठिए सब लोग, बैठिए। हाँ, हेलो, बैठ जाइए भाई, ऐसे नहीं, गलत बात। बैठ जाइए। नहीं ठीक, नहीं, आपस में टीका टिप्पणी नहीं कीजिए। बैठ जाइए। ए भैया, बैठिए ना, हम हैं ना मैनेज करने के लिए, बैठिए। अरे ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने जैसे ही वो सवाल आया मैंने काट दिया है। गलत जो सवाल होगा मैं ही काट दूंगा। बैठिए। राकेश बाबू, मैं आपको बता देना चाहता हूं, रामेश्वर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले ही पत्रकार बंधु बोले हैं कि सवाल उठाना आप लोगों का अधिकार है, लेकिन जवाब आप लोगों के तरफ से नहीं आना चाहिए। और सब लोग भाई है, यहाँ टकराहट करने नहीं आए हैं, आप अपने नेता की कार्य क्षमता को देखने आए हैं, इसलिए सब लोग शांति का परिचय दीजिए। ठीक है, अब सुनिए, अब आप लोग बैठ जाइए। अब मैं समझ रहा हूं कि जितना भी सवाल नहीं हो रहा है ये विवाद की स्थिति हो गई है और विवाद कराने हम यहाँ नहीं आए हैं। अब आप लोगों का सवाल लगभग जो है मैं ले चुका हूं शिक्षा पे। सुनिए, नहीं, सवाल कभी खत्म नहीं होगा भाई। नहीं, वैसे नहीं। अभी मेरी बात को तो सुन लीजिए। 2 मिनट दायरे से मेरी बात को सुनिए। 2 मिनट मुझे सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा पे बात हो गई है, स्वास्थ्य पे बात हो गई है, एक अहम मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा है, उस पर मैं राय जानूंगा। और एक मेरा सवाल तमाम प्रतिनिधियों से होगा, उसका जवाब आपको सुनना चाहिए कि चिरैया विधानसभा में जब ये लोग दावेदारी कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, तो क्या एजेंडा है, क्या विजन है, उसमें तमाम सवालों का जवाब ये लोग खुद दे देंगे। 2 मिनट समय मैं हर प्रतिनिधि को दूंगा और जिसमें एक ये भी बताना है कि जो अभी किसानों की समस्या है उस पर क्या राय है। शुरुआत करता हूं मोद नारायण जी से। 5 मिनट का और सहयोग कीजिए, 5 नहीं, 10 मिनट का और सहयोग कीजिए। 2 मिनट सब लोगों को मिलेगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मोद नारायण जी, चिरैया विधानसभा को लेकर क्या कुछ आपका विजन है, अगर कांग्रेस या उससे संबंधित जो गठबंधन है वो सत्ता में आती है तो? 2 मिनट में। हम लोग का महागठबंधन है, महागठबंधन जिसको टिकट मिलेगा हम उसको मत करेंगे, हम लोग सरकार बनेगी, यहाँ भी जीतेंगे और वहाँ भी जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, लाल प्रसाद यादव जी, चिरैया विधानसभा में आपकी दावेदारी है, आपकी पार्टी की दावेदारी है, क्या विजन है? एक विकसित चिरैया की नींव, एक सुंदर चिरैया, समृद्ध चिरैया, क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या प्लान है वो बता दे कृपया आप। पहले मैं राकेश बाबू का जवाब देना चाहता हूं कि राकेश बाबू ने बोला कि आपके चेंबर के होकर जो जाता है उनको पैसा नहीं लगता है, और चेंबर से एक मिनट आप बोलिए मत, चेंबर से बाहर वाले पैसा लेते हैं। तो मैं राकेश बाबू को कहे कि जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जो ब्लॉक से बाहर दलाली करते हैं, इसके लिए मैंने चौपाल लगाकर हर पंचायत की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक और नौजवान साथियों को बुलाऊं। मेरा आईडी खोलकर देखिए कि जब भी ब्लॉक जाए तो मैं 5 बच्चे को आपके सेवा के लिए अपने चेंबर में रखा हूं। कोई कागजात हो मेरे चेंबर में जमा करे और चेंबर में जमा करके मेरा लड़का उस कार्य को कराकर देगा, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। राकेश बाबू, आप पदाधिकारी से पूछिए
कि जिनका पदस्थापना होता है, आपके सरकार के लोग कितने लाख रुपए में पदस्थापना करते हैं। तो जब पदस्थापना करते हैं तो वो लोग तो आम पब्लिक से पैसा लेने का ही काम करेंगे। अब मैं एक बात और कह दूं, एक बात ये कह देना चाहता हूं कि आज तक आप लोग शांति बनाए रखिए, कभी भी तकलीफ नहीं कीजिए, बातों से सुधार करेंगे। विधायक जी में कमी होगा तो। आज तक विधायक जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कभी पदाधिकारी कर्मचारियों का बैठक करके उसका क्लास लिए हैं? 10 वर्षों में नहीं लिए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीडीओ के विपक्ष में, अंचला अधिकारी के विपक्ष में मैं मुख्य सचिव के पास लेटर दिया हूं, मैं जिला अधिकारी को लेटर दिया हूं। कार्रवाई हमारे लेटरों के आधार पर नहीं होता। हम अपने एमएलसी के माध्यम से विधान पार्षद में क्वेश्चन करवाने का काम किया हूं। आप हम ही से भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ठीक है, पहले आप अपनी भ्रष्टाचार। ठीक है, अब चलिए सवाल आया कि आपने हमसे सवाल किया जी कि आप जो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ, तो आपकी क्या मुद्दा होगी? बिल्कुल इसी पे शांति से मेरे भाई, शांति से आप लोग बैठे रहे। बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसको सुन लीजिए। शांति से अपनी बातों को सुने। जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं भाई जैसे नहीं बोलूंगा कि नहीं सरकार देगी तो हम अपने बनवाएंगे, तो आजे बनवा दीजिए। क्या आजे बनवा दीजिए? ऐसा मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा कि जब मेरी सरकार होगी, मैं विधायक होऊंगा, मैं इस खुले आकाश में मैं आप लोगों से वादा करूंगा कि चिरैया विधानसभा के धरती पर डिग्री कॉलेज होगा। इसकी गारंटी है, डिग्री कॉलेज खुलवा कर रहूंगा। दूसरी बात है कि जो मैंने कहा कि आज उप स्वास्थ्य केंद्र तो अब लेंगे नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रायोजित दावा या टीकाकरण की बात है, उसको सुगमता से उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारे मालिकों को जिला तक ना जाना पड़े और उनका आर्थिक शोषण ना हो। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम इतना ही नहीं, मेरे पत्रकार बंधु, मेरा विजन है, मेरा सोच है कि आज के डेट में आप देख रहे हैं ना, हमारा गोढ़िया से आते हैं हमारे राकेश बाबू। गोढ़िया धाम को मोतिहारी से जोड़ने के लिए, पत्रकार बंधु, गोढ़िया धाम को सुनिए, शांति से सुनिए। मेरा अगला विजन, मैं वादा करता हूं, 30 सेकंड और है, 2-3 पॉइंट जल्दी मैं वादा करता हूं कि गोढ़िया धाम को मोतिहारी से जोड़ने के लिए बूढ़ी गंडक में पुल बनवाने का काम करूंगा। ये भी मेरा वादा है अपने जनता मालिकों से। इतना ही नहीं, पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को मोतिहारी से जोड़ने के लिए हवा में पुल का निर्माण करवाऊंगा। ये भी मेरा वादा है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों, ये 70%, एक मिनट सुनिए, 70%, अरे आपका क्या हो गया कागज में, उससे मतलब नहीं है, धरातल पर नहीं। अच्छलाल जी इधर बात कीजिए ना, जाने दीजिए। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, आज किसानों की ज्वलंत मुद्दा है। किसानों के साथ कालाबाजारी, सही समय से यूरिया प्राप्त नहीं होना, तो मैं जब विधायक बनूंगा अपने किसानों के लिए पर्याप्त नहर में पानी, खाद बीज की उपलब्धता और कालाबाजारी जो खादों का है उस पर रोक लगाकर सहज तरीके से किसानों के पास खाद बीज और पानी का उपलब्धता कराना, यह मेरा प्राथमिकता रहेगा। ठीक है, सुनिए। और साथ ही एक और, उसमें जो हमारे बाजार के भाई हैं, जो व्यवसायिक वर्ग के भाई हैं, उनके लिए हम शेड का निर्माण करवाएंगे। अपने शेड के अंदर मेरे व्यवसायिक भाई अपने दुकानों को चलाने का काम करेंगे। चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे का व्यवस्था, चौक चौराहे पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसी कैमरे टीवी का व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। ये भी मेरा प्राथमिकता होगा। जी ठीक है। लाल बाबू गुप्ता जी, एजेंडा तो सब लोग यहाँ सुन लीजिए। एजेंडा यहाँ सब लोग समझ रहे हैं। कैमरा जरा क्लोज कर दीजिए कि रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा क्लोज कर दीजिए। एजेंडा जो है चिरैया विधानसभा की जनता सब समझ रही है। जैसे हमारे पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल जी ने कहा कि हम ही
ई होंगे वो होंगे ई करेंगे, तो ई तो सबसे पहले ई जान ले जे जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो चारा घोटाला खाकर 9,000 करोड़ बैठे हुए हैं। पहले तो ही जान लीजिए। एजेंडा नहीं पहले पीछे से हटिए, पीछे से हटिए, पीछे से हटिए, पीछे से हटिए, पीछे से हटिए। और दूसरी बात, ए बउआ ज्यादा उतारना, बैठो चुपचाप, ज्यादा उतारना। गलत बात है, गलत बात है, हटिए यहाँ से। ठीक है, पीछे हट जाइए। रही जनता की रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप रही जनता की बात, तो जनता समझ रही है। ठीक है, पीछे जाइए, पीछे जाइए। प्रशासन से जो लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ आ जाएंगे। प्रशासनिक जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि आगे आ जाए। प्रशासनिक जो भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ आए। पीछे करवाइए लोगों को, पीछे करवाइए, के नाम मत हंसो, पीछे करवाइए इन लोगों को, पीछे करवाइए, पीछे करवाइए। ये बात समझ लीजिए, जो यहाँ चिरैया विधानसभा की जनता मन बना लिया है जो क्या करना है नहीं करना है। ये हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ नो वैकेंसी, किसी का वैकेंसी यहाँ नहीं है। पूरे बिहार में बीजेपी इंडिया गठबंधन का वैकेंसी है, बाकी किसी का वैकेंसी नहीं है। और चिरैया में तो खास करके चिरैया में हमने जितना काम किया है, जनता का सेवा किया है, जितना किए है उसका मजदूरी देने के लिए चिरैया विधानसभा की जनता तैयार है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जनता की सेवा करते रहूंगा। संजय सिंह जी, सबसे पहले आप लोग से निवेदन है, जो शांति बना के रखिए, इस तरह का कल्चर मत रखिए। यहाँ हंगामा कर नहीं आए आप लोग, बात सुनिए। आप लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आप लोग परिचय दीजिए। खासकर रामेश्वर से मैं कहना चाहता हूँ, उताइए, बैठिए, बात को सुनिए। रामेश्वर, तो सबसे पहले अपने बड़े भाई के बात को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं एक पका हुआ आम हूँ। तो पका हुआ आम तो मीठा होता है, खाने में तो उसको बहुत आनंद आता है। इसलिए विधायक से कहता हूं कि आप भी ये पका हुआ आम बनिए, जो लोग खाए जो कम से कम स्वादिष्ट हो। बड़े भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूं। अब छोड़िए, अब 2 मिनट में हम इतना हम ढकोसला नहीं पढ़ाएंगे, हम 2 मिनट में अपनी बात को रख देंगे। हम आप लोग से कहना चाहते हैं, मेरी सरकार बनती है, 15 साल से आप लोग ने लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को देख लिया, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार को देखा, जिसमें 17 साल नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे और 3 साल राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। 17 साल और 3 साल 20 साल की सरकार को देखा है। हम लोग की पार्टी तो छोटी पार्टी है, बिहार में कोई अभी इन लोगों के अनुसार कोई उसका जनाधार नहीं है। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, घुसखोरी को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम लोग का दूसरा काम है, बेरोजगारी के लिए जो मेरे यहाँ के लड़के हैं 10 से 15 हजार रुपया का महीना कमाने की व्यवस्था हम अपने यहाँ करेंगे, क्योंकि अपने पत्नी और बूढ़े बाप को छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाएं। उसके बाद 2000 रुपया प्रति परिवार जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। चौथा काम है 5 लाख तक का ऋण हम अपने हर परिवार को 4% ब्याज पर हम उनको देने का काम करेंगे। चौथा काम हम लोग के पास है, शिक्षा को हम लोग एकरूपता करेंगे। जब हमारा शिक्षा एकरूपता होगा, धनी मानी के लड़के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सड़ा हुआ खिचड़ी खाने पर मजबूर होते हैं। इसलिए हम लोग स्कूल की स्थापना करेंगे। हर एक प्रखंड में नेतरहाट के तर्ज पर एक विद्यालय खोलने का काम करेंगे और शिक्षा के लिए जो फीस की व्यवस्था होगा उसको बजट के हिसाब से सारे स्कूल में देकर गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। 5वां काम हम लोग खेती के लिए कर रहे हैं। आजादी के 78 वर्ष आज तक बीत गए, आज तक किसानों के लिए खेती की व्यवस्था देख लीजिए। आज आपके नहर में पानी नहीं है, आज यहाँ ट्यूबवेल बंद है, यहाँ इंद्र भगवान से यहाँ पानी का मांग किया जाता है और यहाँ वर्षा भी हुआ तो खाद नहीं मिल रहा है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग किसानों के खाते में हम नरेगा को बंद कर देंगे। नरेगा को लूटपाट को बंद करके उसके रुपये को
तक किसानों के आमदनी को नकदी खेती के लिए हम लोग खाते में देने का काम करेंगे। काम तो बहुत है, घोषणा तो बहुत लोग कर रहा है। और जहां डिग्री कॉलेज की बात हुआ, हम अपना अच्छेलाल जी को कहना चाहता हूं, ये मैं कोई बात घमंड से नहीं कहा हूं, आप लोगों ने नहीं किया है। 15 वर्षों में आप लोगों ने नहीं बनवाया, 20 साल में बड़े भाई लाल बाबू जी ने नहीं बनवाया। मैं आजीज होकर कह रहा हूं, बच्चे की शिक्षा के लिए हम भीख मांग के होगा, कहीं से होगा, खरीद के होगा, मैं इस काम को कराने का काम करूंगा। ठीक है सर, ठीक है अमरुल जी, ठीक है। अभी जो अच्छेलाल जी ने बोले हैं कि भाई स्वास्थ्य जो है व्यवस्था चौपट है, ये सरासर झूठ है। याद करें 2005 के पहले लालू जी के शासन में हॉस्पिटल में बकरी भैंस रहता था, शुगर रहता था, उसको याद करें। अब दवा नदारत था। और दूसरा चीज है कि हमारी सरकार ने 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 वृद्धा पेंशन किया, 125 बिजली फ्री किया और अमन चैन शांति दिया। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और दूसरा चीज, बिहार में हमारे मुखिया जो है इतना काम किया, आज महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। जो महिला जो है आज जो वंचित था उसको आगे करने का काम किया। और दूसरा चीज, जो नीचे तबके के लोग थे उसको मुखिया सरपंच वार्ड बनाने का काम किया। और हमारी सरकार की उपलब्धि है। और ठीक है अमरुल जी, तो ये चिरैया विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी थी। जनता के सवाल थे और विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि के जवाब थे। फिर मिलेंगे अगले विधानसभा सीट पे। लगातार 243 विधानसभा सीटों पर हमारा कवरेज जारी है। इस वीडियो में फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।